नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए आवेदन पत्र आप किस प्रकार भर सकते हैं। जी हाँ, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए, ताकि आपके बच्चे कक्षा छठी या कक्षा 9वीं में सैनिक स्कूल में दाखिला ले सके। और किन किन कागजातों की ज़रूरत पड़ेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। कागजात बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह सभी कागजात जो हैं ये ऑनलाइन ही जो है वो भरे जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपको उन कागजातों की तस्वीर खींचनी है अपने फ़ोन में और फिर उसको सेव करना है, और फिर उसके बाद जिस भी स्टेप पर आपसे आवेदन पत्र पे वो तस्वीरें मांगी जाएंगी, वो कागजात मांगे जाएंगे, आपको उनको अपलोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है रजिस्ट्रेशन का। जी हाँ, सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के तहत जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा, और वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास एक अनुक्रमांक नंबर जो है वो आपके फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पर आएगा। वो एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, और आपको अपनी आईडी के लिए एक पासवर्ड बनाना होगा। तो ये दो बातों का आपको ध्यान रखना है। आप उस ईमेल का, उस मैसेज का जो है स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में सेव कर लीजिएगा कि अगर गलती से कभी डिलीट हो जाता है तो आपके पास हो, या कहीं और उसको लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि यह आपको बाद तक काम आएगा, बाद तक आपको रिज़ल्ट चेक करने तक भी काम आएगा। अब दूसरा स्टेप चलते हैं। तो दूसरे स्टेप में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आवेदन पत्र में जो है अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, और फिर जो है वो कागजात अपलोड करने हैं। अब ये कौन कौन से कागजात हैं? तो सबसे पहली जो कागजात है वो है बच्चे की फ़ोटोग्राफ। तो आपको बच्चे की तस्वीर अपलोड करनी है जिसका साइज़ 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। दूसरा जो कागजात है वो है बच्चे के हस्ताक्षर, और इनका साइज़ होना चाहिए 4 KB से 30 KB के बीच में। तीसरे जो कागजात है वो बच्चे के उल्टे हाथ का, लेफ्ट हैंड का थंब यानी कि अंगूठे का इम्प्रेशन, यानी कि आपको बच्चे को उसको इंक में उसका अंगूठा डुबवाना है, उल्टे हाथ का अंगूठा डुबवाना है, पेज पर वो जो है उसका छपवाना है उस थंब को, और फिर उसकी तस्वीर खींचनी है और यहाँ पर अपलोड करनी है। और इसका साइज़ होना चाहिए 10 KB से 50 KB के बीच में। और अगर किसी भी तरीके से बच्चे का उल्टे हाथ का जो है अंगूठा नहीं है, या वो नहीं अंगूठा जो है छाप सकता है, तो राइट हैंड के अंगूठे का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब जो अगला कागजात है वो है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। अगला कागजात है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगला कागजात है जाति प्रमाण पत्र। अगर आप किसी जाति से हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य कोई जाति से, तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र जो है वो अपलोड करना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस। अगर आप जो हैं एक्स सर्विसमैन हैं, मिलिट्री से बिलोंग करते हैं या आर्मी से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपना सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस जो है वो अपलोड करना होगा। उसके बाद ये सभी डॉक्यूमेंट्स भरने के बाद और बच्चे की पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद अब आपको स्टेप 3 पर मूव ऑन करना है। और स्टेप 3 जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि इस स्टेप पर आपको आवेदन पत्र भरने की फ़ीस जमा करनी है, आपको उसका शुल्क जमा करना है, और यह शुल्क भी आपको ऑनलाइन ही जमा करना है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से। अगर आप ये तीनों माध्यम नहीं इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी पड़ोसी की, किसी दोस्त की या फिर किसी साइबर कैफ़े वाले की मदद ले सकते हैं। लेकिन यह पेमेंट करे बिना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, सामान्य श्रेणी से हैं, या एक्स सर्विसमैन या अभी आर्मी या मिलिट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपको इस फॉर्म के 650 रुपये भरने होंगे। और अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हैं, तो आपको केवल 500 रुपये इस फॉर्म के लिए भरने होंगे। अब इसके बाद ये तीनों स्टेप्स होने के बाद आपने अगर फ़ीस भर दी है, शुल्क दे दिया है
फॉर्म के लिए, तो फिर उसके बाद जो है आपका फॉर्म भरा जा चुका है। अब आपको जो है अपने बच्चे को कहना है कि वो इसके एग्ज़ाम की तैयारी करें, जो कि 8 जनवरी 2023 को होगा। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि किसी भी तरीके से 2 एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरिएगा। एक बच्चा सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। अगर गलती से भी आपने एक से अधिक एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए हैं तो आपके सारे आवेदन पत्र जो हैं वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे और आपके बच्चे को लिस्ट से हटा दिया जाएगा। और आपको जब बच्चे का एडमिट कार्ड आएगा तो आपको जो है उसके एग्ज़ाम के टाइमिंग्स को, जगह को लेकर जो है कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है। तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें किसी भी तरीके से उसको बदलवाने में। और एक बात और इन्होंने लिखी है कि एक बार अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, आवेदन पत्र के लिए शुल्क दे दिया तो फिर वो आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। आप किसी भी प्रकार से यह नहीं कह सकते कि हमारे बच्चे का दाखिला नहीं हुआ या वो पास नहीं हुआ, अब हमें हमारा जो है वो 650 रुपये या 500 रुपये वापस चाहिए। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने जो पैसे एक बार दे दिए वो दे दिए, अब वो आपको वापस नहीं मिल सकते हैं, चाहे आपके बच्चे का दाखिला हो और चाहे नहीं हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्कूलों में दाखिला किस प्रकार होगा तो सबकी शिक्षा को अभी सब्सक्राइब करिए, घंटी का निशान दबाना ना भूलें और हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।